Dear IIT JEE aspirants, let us discuss important questions series 5, जिसका पहला क्वेश्चन, when solution of KMnO4 is run from a burette into a flask containing aqueous solution of oxalic acid and dilute sulfuric acid, the rate of reaction suddenly increases considerably. Students, जब एस्टिफाइड KMnO4 की टाइट्रेशन ऑक्सलेट आयन के साथ होती है तो इनिशियली रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन जैसे ही Mn2 प्लस का फॉर्मेशन होता है, यानी परमैग्नेट Mn2 प्लस में रिड्यूस होता है, वैसे ही रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज Mn2 प्लस कैटलाइजेस दिस रिएक्शन and is a very good example of what? Self-catalysis. So, reaction is catalyzed by Mn2 plus ion produced in the reaction. सही statement है. pH of the solution in the flask increases. Significant नहीं आंसर है. आंसर ठीक नहीं है. ठीक है ना? क्योंकि reaction is exothermic and energy is liberated affect the rate. स्टूडेंट, इस रिएक्शन की खास बात यह है कि ये 333 केल्विन पर होती है, यानी इनिशियली हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है. नेक्स्ट ऑप्शन इसका है, सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर सो रिएक्शन प्रोसीड मोर रैपिडली. गलत. उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि यहां पर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते, इसलिए ये ऑप्शन भी सिग्निफिकेंट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट, एक पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को हीट किया जाता है. तो पहले ध्यान देते हैं कि माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है क्या. देखिए, सोडियम, अमोनियम, हाइड्रोजन, phosphate, .4 water. It is microcosmic salt. स्टूडेंट, जब हम इसको हीट करते हैं तो इस अमोनियम सॉल्ट के एनायनिक पार्ट में ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर नहीं है, इसलिए अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होगा. तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, प्लस यहां पर बचेगा NaH2PO4 और NaH2PO4 अंडर हीटिंग कंडीशन मेटाफॉस्फेट बना लेगा, यानी NaPO3X ये बन गया सोडियम मेटाफॉस्फेट. ठीक है ना? तो स्टूडेंट, ये हो गया P और ये हो गया Q. देन इसमें लिखा गया स्टूडेंट्स कि मैग्नीज 2 की रिएक्शन यानी अमोनिया से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. द फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इट विल ऑक्सीडाइज Mn2 प्लस इनटू +4 बिकॉज द मीडियम इज बेसिक. तो R स्टूडेंट यहां पर बनेगा MnO2. ओके, नाउ डिस्कस इट्स प्रॉब्लम. व्हेन सॉलिड R is fused, when solid R is fused with QH in the presence of air, then which of the following substance is formed? Answer will be K2MnO4. Dear students, जब MnO2 को हम फ्यूज कराते हैं in the presence of potassium nitrate and QH, तो स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में MnO2 will oxidize into K2MnO4. Microcosmic salt doesn't undergo observable change with option A, silver nitrate. सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को डालते ही सिल्वर फास्फेट का येलो कलर का पीपीटी बनेगा, तो इसमें ऑब्जर्वेबल चेंज आएगा स्टूडेंट्स. K2HgI4 यानी ये हो गया नेचुरल रिएजेंट. इसके साथ जब हम ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पे ब्राउन कलर का पीपीटी बनेगा और पीपीटी बनेगा यहाँ पे बेसिक मरकरी अमीडो
आयोडाइड, ये ब्राउन कलर का पीपीटी बनेगा इसमें। ओके, डाइल्यूट H2SO4 के साथ स्टूडेंट कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं यहां पर होगा। और BaSL2 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा, बेरियम फास्फेट का व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो ऑब्जर्वेबल चेंज सी ऑप्शन के साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट, फॉर गिवन रिएक्शंस, इन दो रिएक्शंस के लिए हमें स्टेटमेंट चूज करना है कौन कौन से सही है। तो स्टूडेंट्स यहां पर KMnO4 को हीट किया जा रहा है बेसिकली QH के साथ, या KMnO4 को कंसंट्रेटेड QH में जब हम ऐड करते हैं तो KMnO4 विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, K2MnO4। देखिए रिएक्शन इस तरीके से होगी, KMnO4 प्लस QH। ओके, in a strongly alkaline medium, permanganate will change into potassium magnate। देखिए K2MnO4, ऑक्सीडेशन स्टेट 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैग्नीज 7 से 6 बारा, इसका मतलब मैग्नीज रिड्यूस हुआ तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ होगा, आंसर इज ऑक्साइड। तो यहां पर ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा होगा। ओके, अब इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। देखिए 7 से यहां पे 6 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। और अगर हम इसको हाफ कर लें, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, यानी यहां पे हम 2 कर लें और यहां पे 2 कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे हमने 2 कर लिया, बाकी यहां पर क्या आ जाएगा, वाटर हम बना दें। ओके, बैलेंस हो गई। और इसमें कहा गया स्टूडेंट्स, ये जो P है ये बेसिकली हो गया P। तो पोटेशियम मैग्नेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, इट अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन इन एक्सेस ऑफ वाटर। तो R हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर KMnO4 और S होगा यहां पर MnO2। नाउ ऑप्शन ए, बोथ आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स पहला डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है, दूसरा डिसप्रोपोर्शनेशन है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हुआ। substance S on heating with solid QH in the presence of potassium nitrate produces P। S, what is S? ये आ गया MnO2। MnO2 को स्टूडेंट्स जब हम हीट करेंगे QH और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ तो P बन जाएगा। P का मतलब पोटेशियम मैग्नेट, सही है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी ये था। नेक्स्ट, S reacts with concentrate HCl and chlorine gas is evolved, बिल्कुल सही है। MnO2 will oxidize concentrate HCl into chlorine and this method is also used for preparation of chlorine. R can convert I minus, what is R? Potassium permanganate. R can convert I minus into I2 in faintly alkaline medium, गलत हो गया। आपको मालूम होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस I माइनस इंटू आयोडेट इन न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम। तो इसका आंसर बनेगा बी एंड सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद सोडियम पेरोक्साइड सोल्यूशन गिव्स येलो कलर सोल्यूशन। जस्ट स्टूडेंट, सोडियम पेरोक्साइड बेसिकली है क्या? सोडियम पेरोक्साइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं थोड़ा लो टेम्परेचर पर, मान लिया 0 डिग्री C पर हम करा रहे हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, NaOH N प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ऐसा सोचा जा सकता है कि, बल्कि सोचना चाहिए कि सोडियम पेरोक्साइड इज बेसिकली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाउ इस पर हम लोग इफेक्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, अगर हम Na2O2 की रिएक्शन टेट्राहाइड्रोक्साइडो क्रोमेट 3 से आयन से कराते हैं तो यहां क्रोमेट बन जाएगा।
बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड या जो पेरोक्साइड लिंकेज विल ऑक्सीडाइज क्रोमियम 3 इंटू क्रोमियम 6, मीडियम यहां पर एल्कलाइन है, दैट इज वाई यहां पर क्रोमेट बनेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये आ गया येलो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां पर आयरन 2 को ऑक्सीडाइज करेगा आयरन 3 में, सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फेट में, तो ओवरऑल यहां पर बना क्या, फेरिक सल्फेट बनेगा, लेकिन मीडियम यहां पर अल्कलाइन है, इसलिए यहां पे स्टूडेंट बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड प्लस बेसिकली यहां पे सोडियम सल्फेट बनेगा, यानी कह सकते हैं यहां पे सल्फेट आयंस बनेंगे। ओके, नेक्स्ट, इस केस में भी ऐसे होगा स्टूडेंट्स, सोडियम पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड लिंकेज विल ऑक्सीडाइज सल्फाइड इनटू सल्फेट, तो बेसिकली बनेगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट अल्कलाइन मीडियम में अब बना लेगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ब्लू कलर का पीपीटी बनेगा, ब्लू रादर पेल ब्लू, इसमें रेडिश ब्राउन आ जाएगा स्टूडेंट्स, फेरिक हाइड्रोक्साइड रेडिश ब्राउन। ओके, देन स्टूडेंट क्रोमियम 3 क्लोराइड, सोडियम पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिंकेज या पेरोक्साइड पार्ट ऑफ दिस सब्सटेंस विल ऑक्सीडाइज क्रोमियम 3 इंटू क्रोमियम 6, मीडियम इज एल्कलाइन एंड दैट इज वाई यहां पे क्रोमेट आयंस बनेंगे which are yellow. तो आंसर इज डी एंड ए। नेक्स्ट, which of the following is soluble in yellow ammonium sulfite? Dear students, बेसिक रेडिकल्स की एनालिसिस में आपको याद होगा सेकेंड ग्रुप में जब हम H2S गैस को पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो जो भी पीपीटीज बनते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कॉपर ग्रुप एंड आर्सेनिक ग्रुप। तो इस डिवीजन को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ग्रुप के प्रेसिपिटेट, सेकेंड ग्रुप के सल्फाइड के प्रेसिपिटेट को येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व करते हैं। तो कॉपर ग्रुप के जो सल्फाइड्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते YS में, जबकि आर्सेनिक ग्रुप के डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सेकंड B को कहते हैं आर्सेनिक ग्रुप में। तो स्टूडेंट ये डिसॉल्व हो जाएगा येलो अमोनियम सल्फाइड में, ये डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि कॉपर ग्रुप का है, ये डिसॉल्व हो जाएगा, और PBS डिसॉल्व नहीं होगा, कॉपर ग्रुप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिश ब्राउन colored precipitate is oblique are formed by reaction between, okay, स्टूडेंट्स कॉपर आयंस और फेरोसाइनाइड आपस में जब कंबाइन करते हैं तो चॉकलेट ब्राउन कलर का पीपीटी बनता है, ठीक है ना, कॉपर 2 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 बनता है, सही है। मर्क्यूरिक नाइट्रेट प्लस एक्सेस KI नहीं होगा कुछ, क्योंकि यहां पर बन जाएगा टेट्रा आइडाइडो मर्क्यूरिक 2 जो कि कलरलेस होगा। नेक्स्ट, सी ऑप्शन में PB एंड I माइनस नहीं होगा क्योंकि यहां पे PbI2 का येलो कलर का पीपीटी बनेगा स्टूडेंट्स, और फेरिक क्लोराइड प्लस एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा। Next, which of the following reactions have at least one common product? तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स लिखते हैं। तो यहां पर बनेगा फास्फीन प्लस KH2PO2, कैल्शियम फास्फाइड की हाइड्रोलिसिस से स्टूडेंट बनेगा यहां पे फास्फीन and plus calcium hydroxide, okay, फास्फोरस एसिड को हीट करने पर स्टूडेंट्स डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, फास्फीन बनेगा एंड प्लस H3PO4 बनेगा, और P4 और 6 की अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां पर बनेगा
H3PO3 इसका करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनेगा। तो 3 ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पर कॉमन प्रोडक्ट मिल रहा है, फॉस्फीन A, C and B। D नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट इज choose correct statements for solution of S block metals in liquid ammonia। Dear students, S block के जितने metals हैं they all dissolve in liquid ammonia except beryllium and magnesium। ठीक है ना। highly pure dilute solution of alkali metals in liquid ammonia have same color। बिल्कुल सही है। सभी लोग जानते होंगे द डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो जो एस ब्लॉक के मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं उनमें कलर प्रोड्यूसिंग जो स्पीसीज है सबका एक ही है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज व्हाई दे एग्जिबिट सेम कलर। नेक्स्ट, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, सही है। On addition of copper sulfate into dilute solution of sodium in liquid ammonia, hydrogen gas is liberated। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। होता क्या है, एक्चुअली जब हम कॉपर आयंस को यानी कॉपर सल्फेट को उस सोल्यूशन में डाल लें जिसमें सोडियम है और लिक्विड अमोनिया है, तो जैसे कॉपर आयन जाएंगे कॉपर का सॉल्वेशन शुरू होगा। सॉल्वेशन शुरू होगा यानी, और सॉल्वेशन होते ही हीट एनर्जी निकलेगी, और उस हीट एनर्जी निकलने से क्या होगा कि अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो अमोनिया है ना, ये अमोनिया, लिक्विड अमोनिया अंडरगोज सेल्फ डिसोसिएशन इनटू अमोनियम आयन and plus NH2 minus ion, right? अच्छा, और जब हम सोडियम मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो यहां पर Na प्लस डॉट एक्स अमोनिया प्लस डॉट वाई अमोनिया। ओके, तो जैसे स्टूडेंट हम कॉपर आयन डालेंगे व्हाट विल हैपन, कॉपर आयन के ऐड करने पर हीट एनर्जी रिलीज होती बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन। अब यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, इस वाले रिएक्शन में जैसे कॉपर आयन डालेंगे तो अब यहां पे ये अमोनिया के साथ सॉल्वेट करेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली क्या होगा, ठीक है ना। अब ये जो अमोनियम वाला जो H प्लस है, ठीक है ना, वो H इसके साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन अकर बिटवीन व्हाट, अमोनियम एंड दिस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और NH2 जो बन जाएगा ये Na+ के साथ कंबाइन करेगा, सोडा माइड बन जाएगा या सोडियम अमाइड बनेगा, ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन आयरन पेंटाकार्बोनिल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया देन इट इज रिड्यूस्ड टू दिस वन। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। देखिए FeCO5 सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ओके, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेप्ट कौन करेगा, आयरन। अगर इलेक्ट्रॉन आयरन एक्सेप्ट करता है स्टूडेंट, तो आप जानते होंगे इस वक्त इसका En36 है और इसका En36 मेंटेन रखना है, एंड दैट इज वाई हमें कुछ CO को निकालना पड़ेगा। तो अगर ये 36 है, 36 को मेंटेन करने के लिए एक ही बात पॉसिबल है, एक CO को निकाल दें। एक CO को निकालने से 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज आएगी, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमें कहां से मिलने चाहिए, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया वाले पार्ट से।
इसलिए स्टूडेंट्स यहां पर बन जाएगा FeCO4 N2-। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है, ठीक है ना। तो दिस वन, ठीक है ना, बाइसल्फेट में कन्वर्ट कर देगा और यहां पर आ गया कितना, 8 आ गया, यहां पे स्टूडेंट आ गया 8H+ आ गया। ओके, अब देखिए बैलेंस हो गया। अब देखिए पूछा गया क्या है, इट पीज सोडियम सॉल्ट, ये सोडियम सॉल्ट होगा बेसिकली किस फॉर्म में आएगा, ट्वाइस NaHSO4 के फॉर्म में होगा। इट पीज सोडियम सॉल्ट, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस Q फॉर 1 मोल कंजम्पशन ऑफ हाइपो। तो स्टूडेंट यहां पे पूछा गया 1 मोल कंजम्पशन ऑफ हाइपो। देखिए यहां पर 1 मोल कंजम्पशन ऑफ हाइपो के लिए क्लोरीन कितना यूज हुआ, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस Q के हमें सब्सटेंस बताना स्टूडेंट्स। देखो P यहां पर क्या हो गया, P स्टूडेंट ये हो गया, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट, और Q यहां पर क्या हो गया, HCl हो गया, है ना, ये Q बन गया 8 मोल HCl, ठीक है। तो if P is sodium salt, then find out the number of moles of substances of Q for 1 mole consumption of hypo. Answer will be 8. Okay. So, dear students, this is all about series 5. Thank you.